Assalamu alaikum to everyone. I welcome you to in my YouTube channel MBA मैथमेटिकल सोसाइटी और आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज की इस वीडियो में हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि cos अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रूफ के लिए हमें हाफ एंगल फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। प्रूफ हम यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। आप सब जानते हैं, वी नो cos 2 alpha is equals to 2 cos square alpha माइनस 1। आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। और जब हम दोनों तरफ हाफ एंगल कर लेंगे, अब इस वक्त यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है डबल एंगल, ये डबल एंगल है, ठीक है। जब इसको हाफ किया जाएगा तो इस एंगल को भी हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो जब इस एंगल को हाफ लिखा जाएगा, सो वी कैन राइट cos अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा और वो अल्फ़ा बाई 2, 2 अल्फ़ा का हाफ हो जाएगा अल्फ़ा, और यहाँ पे आपको 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 देखने को मिलेगा माइनस 1। ये दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे डबल एंगल है तो इसका डबल का हाफ ये पड़ा हुआ है, अगर ये आपके पास डबल है तो इसका हाफ ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने इस वक्त ये एंगल यूज़ किया और इसमें से हम क्या काम करने वाले हैं, इसमें से हम इस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस कोस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आपने क्या काम किया। ये 1 यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था, इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया और यूँ आपको एक स्टेटमेंट मिल गई जिसमें आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फ़ा। और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फ़ा बाई 2, और इक्वलिटी के बाद आपको मिल जाएगा 1 प्लस कोस अल्फ़ा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कोसाइन में आपने ये पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कोसाइन यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस में आपने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास साइड ए स्क्वायर पड़ी है तो वो किसके इक्वल होगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉज अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास है लॉ ऑफ कोसाइन। अब हमने क्या काम करना है, इसमें से अगर कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से जो कॉज अल्फ़ा आएगा वो हम लिख सकते हैं कॉज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स बी सी। ये है जी लॉ ऑफ कोसाइन में कॉज अल्फ़ा की वैल्यू, जो कि हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है। इस कॉज की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो अब देखें, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉज अल्फ़ा, जब आप कॉज अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 टाइम्स कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है। हेयर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बी सी। सो स्टूडेंट्स, अब आप क्या काम करने वाले हैं, नाउ टेकिंग एलसीएम। अब आपने इस 1 के साथ 2bc को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है टू मेक द सेम डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे पहले से 2bc पड़ा हुआ है तो हमने क्या काम किया, इस 1 को 2bc से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। और ये जो आपको सेकेंड फ्रैक्शन देखने को मिल रही है वो एज इट इज़ आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट को लिख दिया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2
मल्टीप्लाई बाय 2, और इक्वलिटी के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। नाउ टेकिंग एलसीएम और टेकिंग कॉमन द डिनोमिनेटर, आप यहां से क्या काम करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन निकालेंगे। जब आप डिनोमिनेटर में से यहाँ पे 2bc कॉमन निकाल लेंगे तो फिर आपके पास यहाँ न्यूमरेटर में रह जाएगा 2bc एंड प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स आप फर्दर इसको देखें तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स कोस स्क्वेयर अल्फा बाय 2, और ये इक्वलिटी के बाद आपको ये फर्स्ट 3 टर्म्स कुछ ऐसी नज़र आएंगी, बी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स बी मल्टीप्लाई बाय सी, एंड यहाँ पे आपको सी स्क्वेयर मिल जाएगा, और लास्ट में आपको ए स्क्वेयर मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2bc एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, इन 3 टर्म्स को कंबाइन करना है। यहाँ से देखें तो इन 3 टर्म्स को अगर गौर से देखा जाए तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है। These 3 terms are in perfect square, so we can write 2 times cos square alpha by 2, और इक्वलिटी के बाद आपको मिल जाएगा b प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स बी सी। सो स्टूडेंट्स, नाउ यूजिंग आइडेंटिटी, आपने एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। हम जानते हैं कि सॉरी, ये आपके पास कुछ ऐसे लिखा जाएगा, नाउ वी नो डैट यूजिंग एन आइडेंटिटी, ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इक्वलिटी के बाद आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हमने आइडेंटिटी यूज़ की यहाँ पे। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे। सो हेयर वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वेयर अल्फा बाय 2। So here we can write b plus c plus a, and secondly we can write b plus c minus a, और denominator becomes as 2bc। अब आपने स्टूडेंट्स काम ये करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। जब आप इसको अरेंज कर लेंगे तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट है कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, जिसमें 2 मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वेयर अल्फा बाय 2 एज इट इज़ आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड जो है वो लिखी जाएगी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय, हेयर वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव 2a becomes as b प्लस सी, यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 2a प्लस a, negative a becomes as minus 2a plus a, and denominator becomes as it is 2 times bc. So students, as we know that हम जानते हैं कि जो आपके पास s की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से फिर आप ये रिजल्ट निकालोगे कि 2 टाइम्स s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। सो हेयर 2 टाइम्स कोस स्क्वेयर अल्फा बाय 2, और इक्वलिटी के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2s। सिमिलरली here a plus b plus c is equal to 2s minus 2a, and denominator is equals to 2 times bc. So students, now taking common 2 from these 2 elements, आपने क्या काम किया, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा s minus a, and here 2s as it is, or denominator becomes as 2 times bc,
सो कोज स्क्वायर अल्फा बाय 2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या काम करना है, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स s मल्टीप्लाई बाय s माइनस a, और यहाँ पे आ जाएगा कॉज ओके, सो वी कैन राइट cos square alpha by 2. This 2 can be multiplied or dividing by 2. Dividing by 2 on both sides. So we have, after cancellation, 2bc. Now cos square alpha by 2 is equals to 4 times s into s minus a divided by 4 times bc. After cancellation we have cos square alpha by 2 is equal to s into s minus a divided by bc. Now taking square root on both sides, taking square root on both sides, now taking square root on both sides, we have square root of cos square alpha by 2, and equality becomes as s into s minus a, and denominator is bc. So after cancellation, cos alpha by 2 is equals to under root s into s minus a divided by bc. So I hope this video is very helpful for you, and अगर आपको इसकी समझ आ चुकी है कैसे हमने ये प्रूफ किया, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू से हमने यूज़ किया और ये अब आपने रिजल्ट निकाल लिया, cos अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। तो अगर आपको इसकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं तो आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।